हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। अब क्या क्या बातें हो रही हैं आपके लिए, तो आपके बारे में, आपके लिए क्या बातें कर रहे हैं लोग, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार पड़ोसी रिश्तेदार, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है वही हो, पर ये तो पता चलेगा कार्ड देखने के बाद ही। तो ये जनरल रीडिंग रहती है, आपसे रिजनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजनेट होती है उतना वाकई आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। क्योंकि जब पहली बार आते हैं आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी एनर्जी को पिक करके ही मैं ये रीडिंग करती हूँ। और थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, दिल से शुक्रिया, तहे दिल से। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, शब्द नहीं है। इतना सारा आप लोगों का प्यार मुझे मिला पर्सनल रीडिंग की, वो बिल्कुल मेरे फैमिली जैसे हो गए लोग, और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होती है ऐसे लोगों से मैं जुड़ सकी। तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आप लोग, दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना देरी के मैं बात करूँगी कि अब क्या क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में। अगर मैं देखो आपकी एनर्जी की बात करूं सबसे पहले, तो आप बहुत कुछ अपने आप में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल से लेके आज तक आपके ऊपर जो बीता है वो बड़ा कठिन समय था। आपकी मनोस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं ये कहूँगी कि बहुत ही बुरी अवस्था से गुजर रहे थे आप। पता नहीं क्या क्या सोच आपके दिमाग में ऐसी चल रही थी जिससे कि आपके शरीर पर भी फर्क पड़ा है। तो आपके शरीर पर भी फर्क पड़ा है, आपका मन नहीं लगा है किसी चीज़ में, और काफ़ी कठिन समय मुझे कल से आज तक का आपका गुजरता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वक्त है, गुजर ही जाता है, कभी अच्छा और कभी बुरा। तो यही सोच के उठ खड़े होना है और आपको परेशान नहीं होना है, और ये देखना है कि क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में। देखो, बहुत सारे लोगों के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे, आपने सारा जीवन लगा दिया लोगों के पीछे सब करते हुए, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक ऐसा नहीं हुआ जिसने कि आपकी किसी चीज़ की बड़ाई कर दी हो, या ये कह दिया हो कि हाँ इस इंसान ने बहुत त्याग कर दिए, बहुत कुछ कर दिया। ये देखो होता ही होता है। जो लोग अच्छे होते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, वो सबके साथ बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन बदले में उनको कभी अच्छाई नसीब नहीं होती है। मन में लोग ज़रूर सोच लेते हैं अच्छा, लेकिन आपको अच्छाइयाँ सामने से प्रत्यक्ष रूप से नसीब नहीं हुई हैं। वहीं कुछ लोग तो रहे हैं आपके जीवन में ऐसे जिन्होंने आपका सहयोग भरपूर किया है, तो उन लोगों पे आपकी निगाह नहीं जाती है जो लोग आपका सहयोग करते हैं, और उन लोगों पर आपकी निगाह चली जाती है जो लोग आपका सहयोग नहीं करते हैं। होता क्या है, जो सहयोग कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल फीलिंग्स हैं, और जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए जी जान लगा दी, उनके लिए आप विशेष ही एक स्थान रखे हुए अपने दिल में बैठे हैं। तो यही बातें होती हैं आपके बारे में कि आप किसी के भी पीछे इतने पागल हो जाते हैं, अपनी जी जान से जुट जाते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं, और लोग आपको बाद में क्या करते हैं, आप छला हुआ ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। लोग आपकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं जिसके लायक आप हैं। सच पूछिए तो आप हकदार हैं कि आपकी इज्जत की जाए, आपको मान सम्मान दिया जाए, लेकिन हुआ क्या है, हमेशा आपको दुत्कारा गया है, हमेशा आप में कमियां निकाली गई हैं। तो लोगों को दिखता है, जो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वो सब समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, कहते हैं कि इतनी अच्छाइयों के बावजूद भी इस इंसान के जीवन में पता नहीं क्या है, ये जिसके भी साथ कुछ करता है और इसकी बुराइयां बंध जाती हैं। पर ये इंसान के अंदर हमें तो कोई बुराई नज़र नहीं आती है। ऐसी भी बातें करते हैं लोग, आपकी बुराई नहीं देख पा रहे हैं। आपका सीधापन, आपका भोलापन लोगों की नज़र में बिल्कुल है, क्योंकि आप एक बहुत ही सामाजिक प्राणी, मैं कहूँगी, बहुत समाज की सोच कर चलने वाले, समाज के बिना शायद जैसे कि आपका जीवन ही नहीं है। कहीं परेशानी उठा रहे हैं, कहीं मैं ये कहूँगी, सॉरी किसी कोई बुरा नहीं माने का, पता नहीं किसकी एनर्जी है, मार कुटाई हो रही है, लात घूंसे हो गए,
गाली गलौज हो रही हैं, लेकिन आप सब सहन करते जा रहे हैं। किस लिए? समाज की खातिर। ये जो समाज है, ये जो रिश्तेदार है, ये क्या कहेंगे, ये मैंने कोई कदम उठा लिया, देखो मेल फीमेल दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ यहाँ पे फीमेल के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि जीवन मैंने ये देखा है बहुत से मेल के जीवन में भी ये दुखदाई क्षण आते हैं। अदर रिलेशन में चले जाते हैं उनके पार्टनर, या वो फीमेल हैं उनके जीवन में तो होता ही ज़्यादातर ये है। तो मैं यहाँ पे पक्षपात जैसी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो जीवन में बड़ा बुरा बर्ताव आपके साथ, अब्यूजिंग, आपको नीचा दिखाना, आपको हर तरीके से तोड़ देना रहा, लेकिन आप रहे सामाजिक प्राणी। आप समाज से बाहर ही नहीं जा पाते, स्वतंत्रता से सोच नहीं पाते, हमेशा ये घुलते रहते हैं। इतनी योग्यता होने के बावजूद, इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद आप हमेशा अंदर ही अंदर घुलते रहे, कभी कदम नहीं उठा पाए, हिम्मत हारते रहे। आप ये सोचते रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, मैं क्या कर लूँगी, मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूँगी। तो मैं यही कहती हूँ हर किसी को, और देखो कहीं ना कहीं यूनिवर्स और डिवाइन भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, इन परिस्थितियों से आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। इन परिस्थितियों से कौन निकालेगा आपको बाहर? आप खुद निकालेंगे इन परिस्थितियों से बाहर। जब आप अपना मन मजबूत कर लेंगे, आप जब पक्के मन के हो जाएंगे, बिल्कुल कदम उठा लेंगे कि आज ये जो अपमानित मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, जो घोर अपमान से, नरक से भरी मैं जो ज़िंदगी बिता रहा हूँ, हो सकता है मेरा एक कदम मुझे इस ज़िंदगी से बाहर निकाल दे और मैं एक अच्छा जीवन जी पाऊँ। देखो अच्छे जीवन जीने के लिए कठिनाई ज़रूर आती है, आर्थिक समस्याएँ आती हैं कि आप कमा रहे हैं, अब फीमेल हैं तो बहुत सी इसीलिए सहन करती रहती हैं, वो कमा नहीं रही हैं, उनमें कोई गुण नहीं है, उनके अंदर कोई क्वालिटी ऐसी नहीं, वो सोचती हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं भेजते जिसके अंदर एक गुण हो ना। जैसे सब्जेक्ट टीचर होते हैं ना, हर किसी का हर सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी नहीं होती है। जैसे मैं हिंदी मेरी बहुत अच्छी है और मैं बाकी सब्जेक्टों में अच्छी नहीं हूँ, ऐसे ही किसी का मैथ बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो हर इंसान के अंदर एक गुण दिया है, ये मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ। ऐसे ही आप घरेलू महिला हैं, गृहिणी हैं, तो आप क्या कर सकती हैं? आप रोज़मर्रा के जीवन में सिलाई जानती हैं, आप रोज़मर्रा के जीवन में खाना बनाना जानती हैं, आप रोज़मर्रा के जीवन में मेकअप करना जानती हैं, स्टाइलिंग आप जानती हैं, कैसे ड्रेसिंग सेंस जो है वो जानती हैं, आपका बहुत अच्छा है, जिसकी कि लोग तारीफ़ करते हैं, यहाँ पर बातें करते हैं लोग आपके बारे में, आपके ड्रेसिंग सेंस को कमाल का बताते हैं। तो क्यों ना यही आप बिजनेस के तौर पे अपनाएं? लोगों को सलाह दे सकती हैं, काउंसलर बन सकती हैं, हीलर बन सकती हैं, और आप जो भी चाहें कर सकती हैं। जैसे कि आपकी 2 शब्द मीठे प्यार से बोलने की आदत आपको हीलर बना सकते हैं, काउंसलर बना सकते हैं। आप रिश्तों को, दूसरों के रिश्तों को समझ के उनकी समस्याओं को निपटा सकते हैं। कितनी ही चीज़ें हैं, आप खाने का बिजनेस कर सकते हैं, बना के खाना सप्लाई करवा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते आप? पर होता क्या है, आप बहुत ही सामाजिक प्राणी हैं, जो समाज आपके लिए बिल्कुल एक पग, एक क्षण, एक कहते हैं ना कि एक अंगुल मात्र भी आपका साथ नहीं देता, उस समाज के पीछे आप मरे जाते हैं और सारा कुछ सहन करते हैं। तो यही बातें करते हैं लोग आपके बारे में कि सब कुछ इस इंसान के अंदर होते हुए, खूबसूरती होते हुए, बुद्धि विवेक होते हुए, और ये इंसान इतनी सहन करता है क्योंकि वेल विशर बहुत हैं आपके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब आपके खिलाफ में हैं। आप उन 4 लोगों को खिलाफत में देख रहे हैं जो आपकी अच्छाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और आप उन्हीं के लिए जिए मरे जा रहे हैं। लेकिन जो आप लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं, आप लोगों की पीठ पीछे बात भी करते हैं। देखो मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कोई आपके मुंह पे तारीफ़ें कर जाए और आपको बातों में बरगरा ले और आप दुखी होके, परेशान होके उसकी तरफ झुक जाएं, बिल्कुल नहीं। किसी इंसान का तो सहारा लेना ही नहीं होता।
अपने पैरों पे मजबूती से खड़े होना है। कौन क्या कह रहा है, क्या समाज, क्या घर, क्या परिवार, क्या रिश्तेदार, आपके कष्ट से बढ़कर कोई नहीं है। इन कष्टों को आपको दूर करना है। और कैसे करना है? अपने पैरों पे खड़े होके। तो धीरे धीरे हिम्मत करके घर से ही पहले शुरुआत कीजिए। और जिस दिन आप इस लायक हो जाएं कि आप कुछ सीख जाएं, कुछ कर जाएं, तो आपको ये सहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है निराश होते, हताश होते हुए, जीवन से ऊबते हुए नज़र आ रहे हैं। इतने ज़्यादा दुखी हो गए हैं कि उनको जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि ये जीवन आपको बार बार नहीं मिलता है। इस जीवन को सुंदर तरीके से आप जिएँ। जब आप ख़त्म ही करने की सोच रहे हैं तो समाज को अपनी नज़रों में ख़त्म करो, लोगों को अपनी नज़रों में ख़त्म करो, लोगों को वैल्यू देना बंद कर दो, सारी चीज़ों को अपने दिल दिमाग से ख़त्म कर दो, बुरे अनुभव, कड़वे अनुभव को ख़त्म कर दो और एक नया जीवन जियो खुशी से आगे बढ़ते हुए और कुछ करते हुए। तो अपनी वैल्यू को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने। लोग यही बात कर रहे हैं आपके बारे में कि आप अपनी क्षमता, योग्यता को आपके अंदर जो हैं उनको ना पहचानते हुए आप लोगों के पीछे भागते हैं, लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये अच्छा ही गुण है आपका कि आप किसी के काम आते हैं, ये बेहद अच्छा गुण है। लेकिन दबते दबते तो चींटी भी काट लेती है। तो क्या आप चींटी से भी गए गुजरे हो गए? चींटी तो बहुत मेहनती है, एक दाना इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत करती है। और आपको तो बुद्धि, विवेक, हाथ पैर, स्वस्थ शरीर दिया है भगवान ने, तो क्यों नहीं आप उसका उपयोग कर सकते? क्यों अपने शरीर को तोड़वा लेते हैं? क्यों आप अपने मन को दुखी करवा लेते हैं? तो लोग आपकी काफ़ी अच्छी बातों के बारे में यहाँ बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपके जो व्यक्तित्व है बिल्कुल उसमें चार चांद लगा देता है। और डिवाइन की यही गाइडेंस है, उठ के खड़े हो जाइए। अब हो सकता है ये वीडियो आपको टॉपिक से थोड़ा अलग लगे, लेकिन जो मुझे कार्ड बता रहे हैं, जो एनर्जी आ रही है, पता नहीं किसको इस वीडियो की ज़रूरत हो और ये इसीलिए ऐसी सारी एनर्जी आई हैं। किसके जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं और बताएंगे ज़रूर कमेंट्स करके कितना किसको रेजोनेट हुआ। क्योंकि यहाँ पर मैं बड़े ही कष्ट का अनुभव करते हुए दिख रही हूँ। मुझे खुद लग रहा है अजीब सा, बहुत फीलिंग अजीब हो रही है मेरी। तो दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, उठ के खड़े हो जाना है, ईश्वर को सब सौंप देना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि कर्म आपका है और हाथ पकड़ने वाले ईश्वर। तो अच्छे कर्मों पर ध्यान देना है, अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। कार्य क्षेत्र यानी कि जो भी आपको काम आता है बिल्कुल उसके लिए तैयार हो जाइए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ जो है ईश्वर हैं, एंजल्स हैं आपके साथ और बहुत ब्लेसिंग है उनकी। तो आपको खुश रहना है, हमेशा आगे की तरफ सोचना है, बढ़ना है और घबराना नहीं है परिस्थितियों से, बस उनसे निकलने के बारे में सोचना है। तो शांत दिमाग से बैठ के आज आप सोचेंगे, आपके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। लोग आपकी सराहना करते हैं, आपके साहस की, आपके रहन सहन की, आपके बातचीत की। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारी बातें आपके बारे में हो रही हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई। तो आपको खुश रहना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी परिस्थिति से, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि आप अब घबराना छोड़ दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।